बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मौजूद नादरीन, अयाज अमीर के बेटे ने जिस बेईमाना अंदाज से अपनी बीवी को कत्ल किया उसकी मुकम्मल तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं। नादरीन, अयाज अमीर बताते खुद एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान है, इसलिए एक वहशी दरिंदे के साथ उनका नाम लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन नादरीन, वली के घर शैतान पैदा हो जाना भी दुनिया की एक अलग हकीकत है और इंसानी तरीक़े से वाक़यात से भरी पड़ी है। नादरीन, शाहनवाज की शादी सारा राठौर से 3 माह कबल हुई। सारा राठौर UNO के मखसूस शोबे में आला अफसर के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। नादरीन, आप जानते हैं कि UNO की खिदमात का दायरा कार तमाम दुनिया तक फैला हुआ है, इसलिए इस अदारे में काम करने वाले अफराद का दुनिया भर के ममालिक में आना जाना एक मामूल की बात है। नादरीन, सारा राठौर भी काम के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स पर रहती थी और ये इनके काम की मजबूरी थी। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, कत्ल की मुकम्मल वारदात का अहवाल बयान करने से पहले शाहनवाज अमीर की शख्सियत और किरदार के हवाले से चंद ज़रूरी बातें आपसे गोशगुजार करना भी बहुत ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, अब तक की मालूमात से शाहनवाज अमीर की शख्सियत जिस कदर खुलकर सामने आई है वो आपके पेशे खिदमत है। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, शाहनवाज अमीर नशे का आदी नौजवान है और परले दर्जे का बदमज़ाज शख्स है। इस शख्स की ये तीसरी शादी थी जो इसने इंतहाई पढ़ी लिखी सारा राठौर नामी लड़की से की। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, शाहनवाज अमीर के हवाले से ये मालूमात भी सामने आई कि ये शख्स बात बात पर बरंगीख्ता हो जाया करता था और घरेलू मुलाजमीन पर तो उसने अपनी फ़रौनियत तारी कर रखी थी। नादरीन, बात ज़राए के मुताबिक इस दरिंदा सिर्फ इंसान को नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत थी जो वालिदैन की तरफ से यकसर नज़रअंदाज किया जाता रहा। आज नतीजा ये निकल आया। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, अब हम इस दिल दहला देने वाली वारदात की तरफ आते हैं कि कैसे इस दरिंदा सिर्फ इंसान ने सारा राठौर को मौत की नींद सुला दिया। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, ज़राए के मुताबिक सारा राठौर कत्ल से एक रोज़ पहले दुबई से अपनी जॉब की मसरूफियात से फारिग होने के बाद इस्लामाबाद आती हैं। सारा राठौर अपनी ज़ाती ज़रूरत के तहत उसी रोज़ नई गाड़ी भी खरीदती हैं और चक शहजाद में अपने शौहर शाहनवाज अमीर के फार्म हाउस में पहुंच जाती हैं। नादरीन, शाहनवाज अपने फार्म हाउस में अपनी वालदा और मुतअद्दिद मुलाजमीन के साथ रहाइश पजीर था। नादरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि शाहनवाज नशे का आदी भी था और बदमज़ाज शख्स भी, इसलिए इसने ये ख्याल भी नहीं किया कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को आराम का मौका दे। नादरीन, उनकी शादी को अभी 3 माह ही तो हुए थे। नादरीन, शाहनवाज ने आते ही अपनी पढ़ी लिखी मुअज़्ज़ज़ बीवी से इस अंदाज से सवाल और जवाब शुरू किए जैसे कि अमूमन जाहल अफराद करते हैं। इस दरिंदा सिर्फ घटिया इंसान ने इस मुअज़्ज़ज़ लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। नादरीन, एक पढ़ी लिखी मुअज़्ज़ज़ खातून जो कि UNO जैसे महज़्ज़ब अदारे में काम करती थी, उसका रद्द अमल यकीनन शाइस्ता ही हो सकता है। ऐसी खातून गालम गलोच तो बिल्कुल नहीं कर सकती। नादरीन, शाहनवाज अमीर जैसे दरिंदा सिर्फ इंसान ने जलालत की इंतहा कर दी। नादरीन, इस दरिंदे ने पहले लड़की को गालिम गलोच किया और इसके बाद उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और इसकी चीखों पुकार की आवाज़ें इर्द गिर्द के फार्म हाउसेस में भी सुनी गई। नादरीन, इस फ़िरौन सिर्फ इंसान ने सारा राठौर को सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया और आखिरकार इस बेयारो मददगार लड़की के सर को बुरी तरह एक्सरसाइज डंबल से कुचल दिया। नादरीन, कत्ल करने के बाद इस दरिंदे ने सारा के मुर्दा वजूद को बाथटब में फेंका और पानी खोल दिया ताकि जल्द तमाम खून गटर में बह जाए और फिर ये फ़िरौन इस लड़की की लाश को ठिकाने लगा सके। मौजूद नादरीन, इर्द गिर्द के फार्म हाउसेस रात भर हौलनाक आवाज़ें सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने शैतान सिर्फ शाहनवाज अमीर को इस हालत में गिरफ्तार किया जब वो ज़मीन से सारा राठौर के खून के धब्बे साफ कर रहा था। मौजूद नादरीन, कुछ सवालात उठते हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, मेरा पहला सवाल ये है कि शाहनवाज अमीर की वालदा कहाँ थी जब शाहनवाज अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बना रहा था और आवाज़ें दीगर फार्म हाउस तक जा रही थी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुलाजमीन जो इस घर में काम कर रहे थे उन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की। मोअज़्ज़ज़ नादरीन, मैं इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। नादरीन, मुलाजमीन के हवाले से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा और यकीनन आप मुझसे इत्तफाक करेंगे क्योंकि ऐसा ही एक वाक़या नूर मुकद्दम का भी हो चुका है जिसमें एक मजलूम लड़की को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया और मुलाजमीन ने आवाज़ नहीं उठाई।
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हकीकत ये है कि एक मुलाजिम की क्या मुजाल के जागीरदार का हाथ रोक सके। नाज़रीन, मुलाजिम या गुलाम ही कह लें कि इनके जिस्म क्या इनकी रूह तक जागीरदार के खौफ से कांपती है। नाज़रीन, अगर कोई मुलाजिम पुलिस को इत्तला कर देता तो इसके बाद उनका और उनके ख़ानदान का जो हाल किया जाता उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शाहनवाज तो छूट जाता, लेकिन पुलिस को इत्तला करने वाला मुलाजिम बाकी ज़िंदगी चोरी या किसी और बड़े मुकदमे में फंसा दिया जाता। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं ज़ाती तौर पर मुलाज़मीन से ज़्यादा पुलिस को इस वाक़े का ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मुजरिम हमेशा जेल की सलाखों से बाहर होता है और मज़लूम जेल के अंदर। नाज़रीन, पुलिस के महकमे को लोगों में अपना एतमाद बहाल करना पड़ेगा। पुलिस पर लोगों का एतमाद होगा तो लोग बर वक्त इत्तला करेंगे और ऐसे होलनाक वाक़यात वक़ू पज़ीर होने से रुक जाएंगे। नाज़रीन, लोग बेहिस नहीं, वो इसलिए ऐसे वाक़यात से दूर भागते हैं कि कहीं पुलिस इनको ही केस में मुलव्वस न कर दे और लेने के देने पर जाएं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में इस दुआ के साथ कि खुदा पुलिस को अवाम में अपना सच्चा एतमाद बहाल करने की तौफीक दे, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।